ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जम्मू से यात्रा हम शुरू करेंगे और आपको हम दर्शन करवाएंगे उज्जैन में जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जम्मू रेलवे स्टेशन से झेलम ट्रेन जाती है वहाँ पे महाकालेश्वर उज्जैन में सीधी, तो आप उस ट्रेन में जा सकते हैं। जम्मू से ऑलमोस्ट 24 घंटे की जर्नी है। जम्मू रेलवे स्टेशन में बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। ये हमारे सारे ग्रुप के मेंबर हैं जो हम उज्जैन जा रहे हैं जम्मू रेलवे स्टेशन से। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं दृश्य। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद आखिर हमारी समय पे ट्रेन जहाँ पे पहुँची थी जम्मू रेलवे स्टेशन में, तो हम ट्रेन में अभी चढ़ गए हैं सारे। ये आप देख रहे हैं हमारे ग्रुप के किड्स जो ग्रुप के मेंबर हैं एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ये पहली जर्नी है ट्रेन में। तो बहुत उछल कूद रहे हैं, मज़े करके गए हैं ये महाकाल में और बहुत मस्त हुए ट्रेन की पटरियों को देख के, तरह तरह की ट्रेनों को देख के। जय हो ओमकारेश्वर की। आखिर 24 घंटे का सफ़र करने के बावजूद हम पहुंच गए हैं उज्जैन महाकाल नगरी में। जय हो महाकालेश्वर ओमकारेश्वर की जय हो। उज्जैन में काफ़ी सारे होटल और धर्मशाला है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार जहां पे बुकिंग करवा सकते हो। तो हमने धर्मशाला का एक बड़ा हॉल लिया था जो एसी वाला हॉल था, वो ऑलमोस्ट कोई 2500 का नियर अबाउट उसका किराया था। तो आप अपनी इच्छा अनुसार सिंगल रूम की बुकिंग भी वहां ले सकते हो, हॉल भी बुक करवा सकते हो। ये रेलवे स्टेशन से कोई आधा किलोमीटर की दूरी पे है और जहां से उज्जैन मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो आप जहाँ पे जिसको पाटीदार धर्मशाला है ये भी करवा सकते हो। वैसे तो वहाँ पे बहुत सारी धर्मशाला हैं और होटल भी बहुत सारे हैं। जय हो महाकालेश्वर की, जय हो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। धर्मशाला पहुँचने के बाद हम निकल गए खाने की तलाश में। तो हमें एक वहाँ पे ढाबा मिला जो चामुंडा मंदिर के पास ही है, जो जहाँ धर्मशाला में हम रह रहे हैं, जहाँ से कोई आधा किलोमीटर की दूरी पे ढाबों की काफ़ी ज़्यादा लाइन आती है। तो जहाँ 8 से 10 ढाबे हैं, तो जहाँ से 80 से लेके 200 तक आप अपनी इच्छा अनुसार प्लेट बुक करवा सकते हो। तो काफ़ी अच्छा खाना हमें मिला है, तो हमने 3 दिन यहीं से खाना बुक करवा के खाते रहे। जिस वह हमारा 4 बजे का होटल का दृश्य है, तो हम 3 बजे उठ के 4 बजे नहा के रेडी हो के हमने 5 बजे वहाँ से एक गाड़ी करी थी लोकल जो महाकाल से ओमकारेश्वर जाती है। तो हमने अभी ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने हैं, उसके बाद शाम को आके महाकालेश्वर जी के दर्शन करवाएंगे। जय हो ओमकारेश्वर की। अभी हम निकल गए हैं ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। तो ये हमारी गाड़ी है जो हम ओमकारेश्वर के लिए करी है। तो इसका किराया सुबह 5 बजे से लेके 5 बजे शाम तक है 5000 रुपया। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ पे बड़ी गाड़ी भी करवा सकते हो, छोटी भी करवा सकते हो एक दिन के हिसाब से। तो ये आपको वहाँ से ओमकारेश्वर जी के दर्शन करवा के सेम डे में आपको रिटर्न लाएंगे। जहाँ से बसें भी जाती हैं, बस सर्विस भी है, लेकिन बस सर्विस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि काफ़ी दूर है। यहाँ से लगभग कोई 160 किलोमीटर की दूरी पे है ओमकारेश्वर जी महाकालेश्वर जी से। तो आप अपने समय के हिसाब से आप छोटी गाड़ी बुक करवा सकते हैं, जब बस में जा सकते हैं। उज्जैन महाकालेश्वर से कोई 4 घंटे का सफ़र है। तो हम अब पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर जी के दरबार में। तो ये एक जहां से पैदल पुल है, पैदल मतलब आप जो जहां से नर्मदा नदी है उसके ऊपर एक पुल बना है। आप वहां पुल के ऊपर से भी जा सकते हो और पुल के ऊपर से पैदल नहीं जाना चाहते हो तो पुल के नीचे से आप किश्ती करवा के भी जहां ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने जा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा क्या है और आपकी क्या पसंद है। अभी हम पहुंच गए ओमकारेश्वर जी का जो मेन गेट है। तो यहीं से पुल है ओमकारेश्वर जी का जो नर्मदा नदी के ऊपर है। तो अब हम यहीं से निकलेंगे तो हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते हैं। चलो चलो। जहाँ पे प्रसाद लेने के लिए हम लाइन में लग गए हैं, एक दुकान से हम प्रसाद ले रहे हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ से प्रसाद भी ले सकते हो। बेलपत्र है, फूल हैं, काफ़ी ज़्यादा सामान है जहाँ पे जो शिव भगवान जी को चढ़ाया जाता है। सुहागी भी मिल जाएगी पार्वती माता जी को,
अर्पित करने के लिए। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ से चढ़ावे के लिए ले सकते हैं। ओमकारेश्वर, जहाँ से 2 रास्ते टर्न होते हैं, जो नीचे जा रहा है जहाँ से आप किश्ती में जा सकते हो। ये पैदल है जो पुल के ऊपर से जाएगा स्टेशन, पैदल बोल। अभी हम पहुंच गए हैं जो अद्भुत दृश्य है जिसको हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। एक ऐसा पुल है नर्मदा नदी के ऊपर जो आपको दर्शन करवाता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के। हर हर महादेव, जय हो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, महाकालेश्वर की जय हो। तो इतना अच्छा सुंदर दृश्य है जहाँ पे तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि किस तरीके से ये पुल बनाया गया है। ये पुल के ऊपर से मैं आपको दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा फ्लाईओवर है, जहाँ पे 2 फ्लाईओवर है। एक लेफ़्ट साइड से भी रास्ता है, एक राइट साइड से भी है। अब डिपेंड करता है कि आपने किस रास्ते से जाना है। रास्ते एंड में जाके दोनों मिल जाते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के मेन जो जहाँ से गेट है, वहाँ पे दोनों मिल जाएंगे। तो आप अपनी इच्छा अनुसार लेफ़्ट टर्न हो सकते हो चाहे राइट, रास्ता एंड में मिल जाएगा। जय है ओमकारेश्वर की। चलो ये दृश्य है ओमकारेश्वर जी का, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे स्थान पे आता है। अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं। सुबह के 8:40 हुए। हर हर महादेव, जय हो शंभू। और ओमकारेश्वर जी के मंदिर में कम से कम हज़ारों लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन वो मंदिर की सारी दीवारों की तरफ और जो मेन होल हैं उनकी तरफ देखते हैं, क्योंकि इनकी कला बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है कि हमने वो ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। ये चीज़ भी आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी होगी। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जो आरती के समय इसको बिजली के साथ लगाया जाता है। इसमें ढोल, नगाड़े और घंटियों की आवाज़ें आती हैं। ऐसे लगता है कि कोई हज़ारों लोग एक साथ इकट्ठे होकर इसको बजा रहे हों। ऑटोमेटिक मशीन है ये आरती के लिए, जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में अवेलेबल है। तो आपसे विनती यही है कि एक बार यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आएँ और इस अद्भुत मशीन को भी अपनी आँखों से ज़रूर देखें। अभी हम ओमकारेश्वर जी के दर्शन करके आए हैं, तो अब हम आपको ओमकारेश्वर जी की जो नर्मदा नदी है उसका हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये पुल है जो ओमकारेश्वर जी के दर्शन करवाता है, जो बहुत अद्भुत इन्होंने कला से बनाया है इस पुल को। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं नर्मदा नदी से। कोशिश कर रहे हैं आपको जहां से पूरे दर्शन हों। माँ नर्मदा में गंदगी ना फैलाएं। ये फ्लाईओवर है। मैं आपको जहाँ के रेट भी बता देता हूँ। अगर आपने सिंगल साइड ओमकारेश्वर जी से आपने अपनी गाड़ी की तरफ जाना है, जहाँ गाड़ी की ओर से ओमकारेश्वर की तरफ आना है, मतलब 1 वे का आपका 50 रुपया एक मेंबर का है। अगर आपने नर्मदा नदी में पूरा घूमना है 1 घंटे की, तो जहाँ पे 1 घंटे का 200 है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ पे बोटिंग कर सकते हो। ये हमारे मेंबर अपने बोट में चढ़ रहे हैं, तो हमने 1 वे का ही लिया था क्योंकि हमारे पास समय भी कम था और डर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। कुछ हमारे साथ बुजुर्ग भी थे। ये वाली हमारी बोट है, तो इसमें हम और हमारा परिवार चढ़ रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं कितना जहाँ पे आगे जाके पर मज़ा आएगा।
भी काफ़ी ज़्यादा जिद थी कि हमने नहाना है। गर्मी का मौसम है तो ये बच्चे नहा भी रहे हैं और मज़े भी कर रहे हैं। बच्चे बड़ी देर से ढूंढ रहे थे कि हमें वो तिलक लगाना है जो महाकाल के नाम से हो। तो काफ़ी देर ढूंढने के बावजूद हमें ये अंकल जी मिले, इन्होंने महाकाल इनको जैसे लगाया तो बच्चे बहुत खुश हुए। जय हो महाकाल। आप जब महाकालेश्वर या ओमकारेश्वर जाएंगे तो ऐसे आपको एक बहुत सारे बैनर और इनके स्टॉल भी मिलेंगे। आप दर्शन होंगे मन भर के। इसका तात्पर्य ये है कि इनको बोलते हैं वर्चुअल दर्शन। वर्चुअल दर्शन मतलब आपको दूरबीन की सहायता से डिजिटल दर्शन करवाए जाएंगे। जैसे महाकालेश्वर या ओमकारेश्वर की आरती होती है तो वहाँ पे हर आदमी का पहुँचना नामुमकिन होता है। तो आपको जहाँ पे इसकी रिसिप्ट लेनी पड़ती है, जो इनके स्टॉल लगे होते हैं, जहाँ से पेमेंट करके आपको ये एक इनका डिजिटल कैमरा मिलेगा जो अपने एक दूरबीन की तरह अपने आँखों पे लगा के और कानों में लगा के आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं आरती में ही बैठा हूँ। मतलब ये है कि एक कैमरा जो महाकालेश्वर जी के पास जो मेन कैमरा लगा होता है और वही कैमरा कनेक्ट होगा आपकी दूरबीन के साथ। इनको बोला जाता है वर्चुअल दर्शन, जिसका तात्पर्य ये है कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि मैं इस समय मंदिर में ही हूँ। चाहे आप 1 किलोमीटर दूर बाहर से दर्शन करिए, लेकिन आपको दूरबीन की सहायता से दर्शन करवाए जाते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप ओमकारेश्वर जी के दर्शन करते हैं और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा असफल मानी जाएगी। ओमकारेश्वर जी के दर्शन करना जितना अनिवार्य है उतना ही ममलेश्वर के दर्शन करना अनिवार्य है। अब हम आपको बताते हैं कि ममलेश्वर जी के दर्शन कहाँ और कैसे होंगे। जैसे हम ओमकारेश्वर जी में पहुंचते हैं तो हम गाड़ी से उतर के कोई हमें 200 मीटर की दूरी पे पैदल चलने के बावजूद हमें वहाँ पे 2 रास्ते टर्न होते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। तो हम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से रास्ते ले सकते हैं। जहाँ से रास्ते टर्न होते हैं वहाँ से कोई 50 मीटर पहले ही ममलेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग है, जो आपने ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद ही जहाँ पे दर्शन करने होंगे, उससे पहले जहाँ पे आप दर्शन नहीं कर सकते। आखिर हम पहुंच गए हैं ममलेश्वर जी के दर्शन करने, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको भी दर्शन करवाएं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में VIP दर्शन नहीं होते। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। आज तक ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ पे VIP दर्शन ना होते हों, लेकिन जहाँ ममलेश्वर धाम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है VIP दर्शन करने वालों के लिए। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में कोई 4 से 5 मंदिर हैं जो काफ़ी हज़ारों वर्ष पुराने मंदिर हैं। जय हो ममलेश्वर धाम की। शनि मंदिर है ये, जो ओमकारेश्वर की तरफ जाते हुए रास्ते में आता है। तो हम ओमकारेश्वर होके आ गए हैं, अब शनि मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बहुत अच्छे दर्शन हमें हुए। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी भक्तों को ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि सारे हमारे हिंदू लोग जहां ओमकारेश्वर जी के दिव्य दर्शन करने ज़रूर आएँ। और जहां पे किस किस चीज़ के दर्शन अनिवार्य हैं वो मैंने इस वीडियो में बताया है। मैं आप शिव भक्तों से यही उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। शिव ब्लॉग हमारे चैनल का नाम है। जब आप YouTube के ऊपर इसको सर्च कर सकते हैं @शिवलिंगा 143, और अपने नियर एंड डियर के फ़ोन से भी इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी थोड़ा भरोसा हो। जय हो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको और भी वीडियो अच्छे बना के हम भेजें शिव भगवान जी के जितने भी तीर्थ स्थल हैं।
जय हो शिव भगवान की। हर हर महादेव, देवों के देव महादेव। जय हो शिव बुलाव की, जय हो शिव भक्तों की, जय हो शिव परिवार की। जय शिव शंकर शंभू। हर हर महादेव। जय हो 12 ज्योतिर्लिंग की।